Hey there, welcome back to Adam Academy. I'm Arifa. Come on, let's get started with this question. Let us verify LHS equal to RHS. यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब आप फॉर्मूला ना रिकॉल कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है x प्लस वाई होल क्यूब के फॉर्मूला में. x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब सिर्फ इतना ही चाहिए. तो आप ये जो कंप्लीट सेट है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड डाल दीजिए. ये प्लस बन जाएगा माइनस. यहाँ पे देखिए x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ओके, इक्वल टू, तो ये ऐसे ही रह गया. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखिए x प्लस वाई कॉमन है. ठीक है, x प्लस वाई हम कॉमन निकाल लेंगे तो रह गया एज x प्लस वाई इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो 1 टाइम तो निकल गया और 2 टाइम्स रह गया. x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy. ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू इसका ना फॉर्मूला डाल देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला है माइनस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. यहाँ पे x प्लस वाई. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर. अभी देखिए 2xy माइनस 3xy दोनों के अलग है साइन, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको मिलेगा ग्रेटर नंबर साइन, दैट इज माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. यहाँ पे देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू x square minus xy plus y square. Therefore, LHS equal to RHS. I hope this is clear to you all students. यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो आता है x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्मूला में ही आता है. दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखिए हम सिर्फ इसको मतलब रखेंगे, एक कंप्लीट सेट को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे. माइनस बन जाएगा प्लस, तो x माइनस वाई होल क्यूब माइनस बन जाएगा प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b, तो b इक्वल टू ये भी हो सकता है. तो अब मैं ऐसा लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू. तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो है x माइनस वाई कॉमन है. ठीक है, x माइनस, चलो कंफ्यूज नहीं करती हूँ मैं, जैसे है मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ. ओके, अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, हम लिख लेते हैं. एंड एज x माइनस वाई इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो 1 टाइम तो निकल गया, 2 टाइम्स तो रह गया. x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इंटू फॉर्मूला है ना, स्प्लिट कर लेंगे. x माइनस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy. तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला. यहाँ पे x माइनस वाई इंटू, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए xy माइनस 2xy प्लस 3xy. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट साइंस है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको मिलेगा xy. ग्रेटर नंबर साइन डाल लेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन जो होगा प्लस वाई स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. सो LHS इक्वल टू RHS.
factorize 27y cube plus 125z cube. Now we know 27y cube root will be 3y whole cube plus 125 cube root will be 5. Okay, 5 here, as it is 125z cube, it is 5z whole cube. Now we know already, according to the 9th question, that is x cube plus y cube was x plus y into x square minus xy plus y square. This was the formula, right? Now let us substitute here, that is 3y whole cube plus 5z whole cube. Now as you can see that in place of x you have got 3y. Come on, let us write here 3y plus, in place of y we have got 5z. Okay, now x value is 3y whole square minus xy 3y into 5z plus sign, y value is 5z whole square. Now you can write here 3y plus 5z into, now 3 square, 3 is multiplied 2 times, 3 3s are 9, y square minus 3 5s are 15yz plus 5 square, 5 is multiplied 2 times, 5 5s are 25 z square. I hope this is clear, students. Now this can be written as 64m cube. कैसे लिख सकते हैं? 4m whole cube minus 343n cube. So cube root of 343n cube will be 7n whole cube. Okay, तो अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x क्यूब माइनस y क्यूब फॉर्मूला होगा x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब इक्वल टू x का वैल्यू होगा 4m माइनस y का वैल्यू होगा 7n. ठीक है, अभी x का वैल्यू है 4m होल स्क्वायर प्लस डाल लेंगे xy, तो xy का वैल्यू होगा 4m इंटू 7n. ठीक है, प्लस साइन डाल लीजिए. y का वैल्यू होगा, y के प्लेस में है 7n होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम 4m माइनस 7n लिख लेते हैं एंड 4 स्क्वायर. 4 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, 4 4 16 m स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 7 28 mn प्लस 7 स्क्वायर. 7 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, 7 7 49 n स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. तो हमको 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू होगा 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. तो हमको फॉर्मूला पता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और एक्स जेड. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रूट ऑफ 27x क्यूब विल बी 3x होल क्यूब. ओके, प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3. x का वैल्यू है 3x. ओके, yz. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए. तो हम यहाँ पे x का वैल्यू डाल देंगे.
या फिर आप यहाँ पे देखिए 3 3 9, 9xyz, आप डायरेक्टली 9xyz लिख सकते हो, ठीक है, 9xyz। तो हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y एंड z तो वैसे ही है, दैट इज 3x प्लस yz इंटू, तो x का वैल्यू है 3x, ओके, yz तो वैसे ही रहेगा, देखिए y और z का वैल्यू तो वैसे ही है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, सिर्फ x का वैल्यू होगा 3x माइनस yz माइनस z इंटू x का वैल्यू है 3x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम 3x प्लस y प्लस z लिख लेते हैं इंटू 3 स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy minus yz minus 3xz. I hope this is clear, students. Okay. We need to verify LHS equal to RHS. Let me consider LHS. Okay, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. इसका फॉर्मूला है x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, ये फॉर्मूला है, राइट। तो हम इसको हाफ यहाँ पे है ना, तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ओके, एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ओके, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो, ओके। तो अब यहाँ पे हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर 2y स्क्वायर को हम y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस z स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, माइनस 2zx ऐसे लिख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अभी ना रीअरेंज कर लेंगे, xy 2xy चाहिए, x स्क्वायर y, तो हम ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2xy है ना, तो x एंड y टर्म्स ले लेते हैं, अभी yz है तो y एंड z के टर्म्स ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, ओके। अभी यहाँ पे zx के टर्म्स ले लेते हैं, प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। देखिए x स्क्वायर तो हम 2 है, 2x स्क्वायर से, यहाँ पे y स्क्वायर 2 है एंड z स्क्वायर 2 है, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव गॉन इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए ये कंप्लीट बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज y माइनस जेड होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा फॉर्मूला z माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज योर RHS. I hope this is clear, students. यहाँ पे देखिए we got the same answer here, right students? X plus y plus z equal to 0. If it is equal to 0, then we need to show that LHS equal to RHS. Now we know, because we have done so many sums using this formula, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, okay, equal to, if the whole set is equal to 0, right,
into bracket. Let me copy down the complete bracket here. Z square minus xy minus yz minus zx. Anything multiplied with 0 is always 0, students. Okay. Now here x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. If this is equal to 0, let me shift this to the other side. X cube plus y cube plus z cube equal to minus 3xyz will become plus 3xyz. I hope we have proved it, right, students? I hope this is clear to you all. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Now in 13th question we have already done that. X cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz, right? So this was what we have solved in 13th question. Now here minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. Now 3 I'll write here. In place of x we have got minus 12. In place of y we have got 7. In place of z we have got 5. Okay, let us multiply. We have got here minus 12 3s are 36. 36 into 7 is 252. 252 into 5 is 1260. I hope this is clear. The same goes with this also. X cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. Okay, let me copy down the equation here. 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube equal to 3. In place of x we have got 28. In place of y we have got minus 15. In place of z we have got minus 13. Okay, minus into minus is plus. When we are going to multiply all this, we are going to get 16,380. I hope this is clear, students. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. So one of the rectangle's area is given, that is 25a square minus 35a plus 12. So this is a quadratic polynomial. इस quadratic polynomial को हम factorize करेंगे. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 300a square. अभी we need to find out the factors of 300. 300 का factors find करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है ना इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 25 एंड 12. थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस ट्रिक विल रियली हेल्पफुल टू यू. ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज 25. तो ग्रेटर नंबर किस टेबल में डिवाइड होता है वो चेक कीजिए. 5 के टेबल में जाएगा. अगर ये 5 के टेबल में जाएगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये 5 5 12 5 60. ठीक है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 60. 60 कौन से टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है. तो अगर ये 2 से जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. ये 30 एंड 2 5 10. ठीक है, देखिए अभी भी हमको 35 नहीं आया है. तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर नंबर इज 30. तो ये कौन से टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है. तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15 ओके, एंड दिस इज 2 10 20. अभी यहाँ पे देखिए 20 एंड 15 हम ऐड करेंगे तो हमको 35 मिलेगा. सो दीज आर दी फैक्टर्स स्टूडेंट्स, 20 एंड 15. ठीक है, हम ए स्प्लिट कर लेते हैं बोथ द साइड्स. फर्स्ट साइन इज माइनस, मतलब मिडिल टर्म का जो साइन है तो वो हम लिख लेंगे. आई नीड टू गेट 35. 35 आने के लिए हम इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना मतलब सेम साइन रिपीट कर लेंगे. ठीक है, चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसे ही रख लेते हैं. 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मैंने वैसे ही रख लिया है. सो सिर्फ मिडिल टर्म एक ही स्प्लिट हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर.
25 एंड 20 कौन से टेबल में जा रहा है? 5 के टेबल में. एंड a इज ऑल्सो कॉमन. ओके, 5 1 जा 5 5 जा 5a होगा. 5 1 जा 5 4 जा तो 4 होगा. तो a तो निकल गया, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए. 12 एंड 15 एंड 12 गोज इन 3 टेबल. ओके, 3 1 जा 3 5 जा 5a होगा. माइनस इंटू प्लस होगा, देखिए माइनस, एंड 3 1 जा 3 4 जा होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सेम है एंड लेफ्ट ओवर टर्म्स लिखेंगे. सो लेफ्ट ओवर टर्म्स एंड द ब्रैकेट 5a minus 4. तो the possible answers will be the length and breadth. So length will be 5a minus 3 and breadth होगा 5a minus 4. I hope this is clear, students, right? We need to find out the length and breadth in this given area. ठीक है, अभी हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 420 वाई स्क्वायर. ठीक है, अभी इसके फैक्टर्स निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, सो बिगर नंबर इज 35. 35 कौन से टेबल में जा रहा है? 5 के टेबल में. जब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो दिस इज 7 जा एंड 12 5 जा 60. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए 60 जो है 3 के टेबल में 2 के टेबल में जाएगा. अगर ये 2 के टेबल में जा रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. 30 एंड 6 इट इज 2 7 जा 14. ठीक है, मिडिल टर्म अभी भी नहीं आया है. अभी फिर हम इसको ना मल्टीप्लाई मतलब इसको डिवाइड करते हैं. ये दिस अगेन गोज इन 2 टेबल. जो ग्रेटर नंबर है ना वो किस टेबल में जा रहा है देखिए, स्मॉलर नंबर से अब स्टार्ट कीजिए. सो ए जो है 2 के टेबल में जा रहा है, राइट. हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 15. अब इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आई एम गोइंग टू गेट 28. ठीक है, तो अभी ना ऐड करने से तो हमको नहीं मिलेगा, अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 13 मिल रहा है, राइट. सो आई गॉट द फैक्टर्स 28 एंड 15. तो हम y स्प्लिट कर लेते हैं. यहाँ पे जो मिडिल टर्म का जो साइन है फर्स्ट उसको डाल लेते हैं. चेक कीजिए 13 आने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज हो जाना. ओके, तो अभी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसे ही रखेंगे, सिर्फ मिडिल टर्म को एक ही ना हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे. 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12. आई होप इट इज़ क्लियर. देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमने वैसे ही रखा है, सिर्फ मिडिल टर्म एक ही स्प्लिट किया मैंने. तो यहाँ पे देखिए दिस 2 टर्म्स गेट्स डिविजिबल बाय 7. 7 के टेबल में जा रहा है ये, तो 7 एंड y इज कॉमन. ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा 5y होगा प्लस 7 1 जा 7 4 जा 4 से जाएगा, तो y तो कॉमन निकल गया. तो यहाँ पे माइनस 15 एंड 12 गेट्स डिविजिबल बाय 3 टेबल. 3 के टेबल में जा रहा है. 3 1 जा 3 5 जा 5y माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 3 1 जा 3 4 जा. देखिए ब्रैकेट कॉमन है, लेफ्ट ओवर टर्म्स जो है मैं ऐसे लिखती हूँ 7y माइनस 3 एंड द ब्रैकेट. मैंने कहा ब्रैकेट कॉमन है और लेफ्ट ओवर टर्म्स को आप लिख लीजिए. हियर लेंथ, अ पॉसिबल लेंथ विल बी 7y माइनस 3 and the breadth will be 5y plus 4. I hope this is clear, students, right? What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volume are given below? Cuboid मतलब जो है इसका फेस जो है रेक्टेंगल शेप में होगा. देखिए
सो दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड का जो है डायमेंशंस हमको ढूंढना पड़ेगा वेयर द वॉल्यूम इज गिवन। ओके, वॉल्यूम इज 3x² माइनस 12x। तो अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 इज कॉमन एंड इवन x इज ऑल्सो कॉमन। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 more x इज लेफ्ट ओवर, 3 1s 3 4s। तो यहाँ पे पॉसिबल डायमेंशंस जो है वी गेट dimension of cuboid will be 3x and x minus 4. I hope this is clear, students. Again we need to find out the dimensions of the cuboid. तो यहाँ पे वॉल्यूम देकर है, चलिए अब इसका है ना डायमेंशंस निकालेंगे। तो in all these 3 terms you can just check what is common here. All this number goes in 4 table and k is also common, right? तो यहाँ पे 4 1s 4 3s, तो यहाँ पे y square प्लस 4 1s 4 2s 2y है, 4 1s 4 5s है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट डायमेंशन मिल गया। अभी चलिए अब इसमें ना दूसरा फाइंड करते हैं। ओके, डायमेंशंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s 15, 15y square। द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 5 3s 5 3s। ठीक है, तो y हम स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म का जो साइन है दैट इज प्लस, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट आई एम गोइंग टू गेट 2। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज हो जाना। चलिए अब हम सिर्फ मिडिल टर्म एक ही स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अभी 4k इंटू, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही आएगा एंड y इज कॉमन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3y प्लस 5। ठीक है, अभी इन दोनों में साइन कॉमन है दैट इज माइनस। अगेन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम 1 लिख लेंगे दैट इज 3y, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 5। ना आई गॉट हियर 4k इंटू ब्रैकेट कॉमन है एंड लेफ्ट ओवर टर्म्स आर y माइनस 1। ठीक है, सो द डायमेंशंस विल बी dimensions of a cuboid. डायमेंशन क्या होगा, 4k होगा, 3y प्लस 5 होगा एंड y माइनस 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स।